Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study second part Coorg from the lesson Glimpses of India. भारत की झलक नाम के पाठ की ये स्टोरी नंबर 2 कूर्ग रिटन बाय लोकेश एब्रोल. लोकेश एब्रोल, थोड़ा सा हम राइटर के बारे में बता देते हैं. लोकेश एब्रोल एक डॉक्टर हैं, लेखक हैं, चित्रकार भी हैं, फोटो खींचने वाले और सामाजिक व्यवसायी भी हैं. इनका उद्देश्य प्रकृति, शिक्षा की विरासत और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है. दुनिया में वे सब सुंदर चीज़ें जिनके द्वारा ज्ञान, जागरूकता, स्वाभिमान, प्यार आदि का विस्तार करके, प्रचार करके जो है स्वास्थ्य, शिक्षा की विरासत और प्रकृति को संवर्धन करने का उद्देश्य है. वह विशेष रूप से भारत की विरासत, प्रकृति और अपने पड़ोस के देशों की यात्रा करते हैं. उनके बारे में जो भी यात्रा के दौरान उनको अनुभव होता है उसको लिखते हैं. उनके लेख और उनके चित्र आउटलुक ट्रैवलर, जेट विंग्स, स्वागत, डिस्कवर इंडिया, सृष्टि, इनक्रेडिबल इंडिया, टैसी, डायलेक्ट, भूटान आदि में प्रकाशित हुए हैं. अब थोड़ा सा लेसन के बारे में बात करते हैं. ये पाठ कर्नाटक के सबसे छोटे जिले कूर्ग और उसके लोगों की एक सुंदर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है. यह स्थान एक बहुत ही अनोखा मौसम रखने वाला होता है जो पूरे वर्ष रहता है, और बरसात के मौसम में यहाँ पर बारिश भी काफ़ी होती है. और यहाँ के कूर्ग लोग सर्वाधिक बहादुर लोग होते हैं. और इस क्षेत्र में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है. मुख्य फसल है कॉफ़ी कूर्ग क्षेत्र की. और यहाँ पर बहुत से पशु भी पाए जाते हैं, जबकि ये स्थान कूर्ग नाम का सुंदर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, टापू और तिब्बती अधिवासों से चारों ओर से घिरा हुआ है. तो इस प्रकार से लोकेश एब्रोल कूर्ग नाम के इस जिले को यहाँ वर्णित करते हैं जो बहुत ही सुंदर है. वहाँ के निवासी बहुत ही साहसी, जोशीले और लड़ाके हैं, सुंदर स्त्रियां हैं. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. राइटर कहता है मिडवे बीच रास्ते में, बिटवीन बीच, बीच में, मैसूर, मैसूर के, एंड द कोस्टल टाउन और तटीय कस्बे मैंगलोर के. मैसूर और तटीय कस्बे मैंगलोर के बीच रास्ते में सिट्स स्थित है ए पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जो हवा के द्वारा उड़कर आ गया होगा. फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, देवलोक से, देवलोक से हवा से उड़कर आ गया होगा. राइटर कहता है कि कूर्ग नाम का जिला स्थल मैसूर और तटीय कस्बे मैंगलोर के बीच रास्ते में
स्वर्ग का एक टुकड़ा स्थित है। तो राइटर ने स्वर्ग का टुकड़ा किसे कहा है? कूर्ग को। कूर्ग एक ऐसा स्थल है जो अत्यधिक आकर्षक है, मन को आनंद प्रदान करने वाला है, इसलिए राइटर ने उसे स्वर्ग का टुकड़ा कहा है। और क्या कहा है? दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और जो शायद देवलोक से, स्वर्ग से हवा के द्वारा, ड्रिफ्टेड फ्रॉम हवा के द्वारा लाया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वर्ग से अवतरित हुआ हो। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। आगे राइटर कहते हैं, लोकेस एब्रोल, दिस लैंड, यह भूमि, यह जमीन, ऑफ रोलिंग हिल्स, घुमावदार पहाड़ियों की ये जमीन, ये क्षेत्र, इज इनहेबिटेड, बसा हुआ है या निवास करते हैं, ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, लड़ाका लोगों की स्वाभिमान नस्लें, ब्यूटीफुल विमेन, सुंदर स्त्रियां, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और वन्य जीव। यानी कि इस घुमावदार पहाड़ी वाले इस क्षेत्र में लड़ाका लोगों की स्वाभिमानी नस्लें, सुंदर स्त्रियां और वन्य जीव निवास करते हैं या रहते हैं। कूर्ग और कोडेगू। कूर्ग या कोडेगू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, स्पाइसेज एंड कॉफी प्लांटेशन। कूर्ग या कोडेगू क्या है? कर्नाटक का एक सबसे छोटा जिला है। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, डिस्ट्रिक्ट, क्षेत्र या इलाका या जिला कर्नाटक का। जो कूर्ग है कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, इज होम घर है, टू एवरग्रीन सदाबहार रेन फॉरेस्ट, वर्षा जंगलों का, सदाबहार वर्षा जंगलों का, स्पाइसेज मसालों का, एंड कॉफी प्लांटेशन और कॉफी के बागानों का घर है। कूर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है और सदाबहार वन जंगलों का, वर्षा जंगलों का, मसालों का और कॉफी बागानों का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा के जंगल, कवर मीन्स ढकते हैं, आच्छादित है। सदाबहार वर्षा के वन, वर्षा के जंगल ढकते हैं या आच्छादित हैं। 30%, 30%, 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस क्षेत्र का, इस जिले का, यानी कि कूर्ग नाम के जिले के 30% क्षेत्र पर सदाबहार वर्षा के वन स्थित हैं या पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट pours enough to keep away many visitors away। आगे लोकेस एब्रोल कहते हैं,
ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून के दौरान, वर्षा के मौसम में, वर्षा की ऋतु में, इट पोर्स एनफ, इतनी बारिश होती है कि टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, अनेक आगंतुक, अनेक पर्यटक वहाँ आने से रुक जाते हैं, वहाँ आने से दूर ही रहते हैं। यानी कि बारिश की ऋतु में इतनी बारिश होती है, इतनी होती है कि वहाँ कोई भी आगंतुक या पर्यटक वहाँ की सुंदरता का आनंद लेने के लिए वहाँ आ नहीं सकता है। द सीजन ऑफ जॉय commences फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। आगे राइटर कहते हैं द सीजन ऑफ जॉय, आनंद का मौसम, आनंद की ऋतु, commences शुरू होती है फ्रॉम सितंबर, सितंबर से। यानी कि कूर्ग में जो आनंद का मौसम, आनंद की ऋतु होती है वो सितंबर से शुरू हो करके एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, मार्च तक चलती है, मार्च तक जारी रहती है, सितंबर से मार्च तक। आनंद का मौसम, आनंद की ऋतु चलती है। The weather is perfect with some showers thrown in for good measures. The weather is perfect. मौसम पूर्णतया आनंददायक होता है। With some showers, और हल्की बौछारों के साथ, thrown in good measures, पर्याप्त हल्की बौछारों के साथ कूर्ग का मौसम बड़ा ही आनंददायक और आकर्षक होता है। The air breathes of invigorating coffee, क्योंकि कूर्ग में कॉफ़ी अधिक मात्रा में उगाई जाती है। कूर्ग अत्यधिक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। वहाँ पर चारों ओर अधिकतर कॉफ़ी के बागान होते हैं, इसलिए वहाँ की हवा में क्या होता है, कॉफ़ी की ऊर्जावान खुशबू मिली हुई होती है। तो क्या होता है, द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, वहाँ की हवा में ऊर्जावान या शक्ति प्रदान करने वाली कॉफ़ी की खुशबू मिली हुई होती है, फैली हुई होती है। यानी कि वहाँ की हवा में जो खुशबू आती है वह कॉफ़ी की खुशबू आती है। स्टूडेंट्स, कॉफ़ी होती क्या है? जैसे चाय होती है, पेय पदार्थ होता है, उसकी चाय बनाकर पीते हैं, उसी प्रकार से कॉफ़ी चाय से अधिक शक्तिशाली होती है, नशीली होती है। इसे कहवा कहते हैं। कॉफ़ी की हिंदी होती है कहवा। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कॉफ़ी एस्टेट्स, कॉफ़ी के बागान, एंड कॉलोनियल बंगलाज, और औपनिवेशिक बंगले, स्टैंड टक्ड, खड़े हैं, अंडर ट्री कैनोपीज, पेड़ों की छतरियों के नीचे, इन प्राइम कॉर्नर्स, मुख्य कोनों पर। कॉफ़ी के बागान और औपनिवेशिक बंगले मुख्य कोनों पर पेड़ों की छतरियों के नीचे खड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले एक वीडियो इसकी समरी की हमने आपको उपलब्ध कराई है, और इस सहित ये वीडियो नंबर 1 है। इसके अतिरिक्त इसकी 2 वीडियो और बनेंगी, वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें ट्रेडिशनल कूर्गी ड्रेस, ये पारंपरिक कूर्गी लोगों की
पोशाक है। किस तरह से ये पहने हुए हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से आपकी जो एजुकेशनल वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं आपसे कूर्ग नाम के इस स्टोरी नंबर 2 की वीडियो नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर।